नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोल अचीवर्स में। मैं आपके साथ कपिल तंवर और आज हमारे साथ उपस्थित हैं एक्स सर्विसमैन, एक्स ऑफिसर कर्नल राम अवतार सिंह जी, जो कि आज आपके बीच उपस्थित हैं आप इनकी लाइफ जर्नी बताने के लिए और आपको मोटिवेट करने के लिए। और इन्होंने जो कार्य किया है समाज कल्याण के लिए, उसके बारे में भी आपको कुछ बताएंगे। तो इन्होंने आर्मी में 700 से अधिक सिलेक्शन दिला चुके हैं, मोटिवेट करके, गाइड करके। इन्होंने बिल्कुल कुछ चार्ज नहीं किया उन्हें और फ्री में प्रोत्साहित किया आर्मी में ज्वाइन होने के लिए। तो सर आप बताइए, आपकी किस प्रकार रही जर्नी इंडियन आर्मी ऑफिसर बनने के लिए, कर्नल बनने के लिए? देखिए, मैंने 1957 में मैट्रिकुलेशन किया था बीएल हाई स्कूल बगड़ फर्स्ट डिवीजन में। उसके बाद मैं शारदा सदर्न कॉलेज मुकुंदनगर में इंटरमीडिएट में एग्जामिनेशन लिया। इसके बाद मैं फौज में सिपाही के तौर पर भर्ती हुआ। मेरी तनख्वाह थी 17 रुपये पर मंथ। उसके बाद मैं ट्रेनिंग करी आर्मर्ड कोर सेंटर अहमदनगर में, और उसके बाद मैं ट्रेनिंग करने के बाद मैं 17 पूना हॉर्स, जिसको पाकिस्तान में आमतौर से फ़क्रे हिंद कहते थे, उसमें सिपाही बनकर गया। वहाँ के ऑफिसर्स ने मेरे को मोटिवेट किया कि आप ऑफिसर बन सकते हैं। उसमें स्वर्गीय कर्नल शिवराज सिंह जी का बड़ा हाथ था, उन्होंने मेरे को बहुत गाइड किया। उसके बाद मैं ऑफिसर बना। ऑफिसर बनने के बाद मैं 9 ग्रेड्स मेवाड़ में गया। वहाँ पर मेरे को बहुत ही अच्छे ऑफिसर्स और हमारे कमांडिंग ऑफिसर मिले, उन्होंने हमारे को मोटिवेट किया। मैं पलटन में रहते रहते 3 कोर्स किए, तीनों कोर्स मेरे एक साइड थे। और उसके बाद मैं आर्मी स्कूल ऑफ मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट फैज़ाबाद में इंस्ट्रक्टर बन के चला गया। वहाँ पर भी मैंने 3 कोर्स किए, तीनों मेरा एक साइड ग्रेडिंग था। उसके बाद जब मैं वापस पलटन में आया, और उसके बाद मैं स्टाफ कॉलेज में की तैयारी कर रहा था, तभी मेरी पोस्टिंग इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम भूटान में होगी। मैं वहाँ गया, स्टाफ कॉलेज के लिए सिलेक्ट हो गया। 1 साल का हमने वेलिंगटन डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में कोर्स किया। उसके बाद मैं वेस्टर्न कमांड आर्मी हेडक्वार्टर्स, जो वेस्टर्न कमांड है, वहाँ पर मैं GSO2 ऑफिसर रहा, 3 साल का ट्रेनिंग लिया। उसके बाद मैं फिर पलटन में आया, पलटन में करीब 2 साल रहा। उसके बाद मैंने आर्मी हेडक्वार्टर में वाइस चीफ के पास में MA रहा, और उसके बाद मैं सीनियर कमांड कोर्स मऊ में किया। इसकी दौरान तो सर आपके लाइफ में किसकी अहम भूमिका रही जिन्होंने आपको प्रोत्साहित किया कि आर्मी आपके लिए है और आर्मी में आप ऑफिसर बन सकते हो? आपकी फैमिली सपोर्ट किस प्रकार रही थी? मेरा फैमिली सपोर्ट तो साधारण था। मेरे पिताजी साधारण किसान थे। उन्होंने ये हमारे आसपास के इलाके में फौज में भर्ती होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी, इसलिए मैं फौज में ही भर्ती होना चाहता था। और मेरी पुरानी याद है, BL हाई स्कूल में हमारे से पूछा गया था कि स्वर्गीय महावीर प्रसाद जी, जो हमारे को हिंदी पढ़ाते थे, वो पूछा कि क्या बनना चाहता है तुम? तो मैंने कहा मैं आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूँ। उनको आश्चर्य हुआ कि एक छोटा सा लड़का आर्मी ऑफिसर बनना चाहता है। वो हमारी तमन्ना पूरी हुई। और उसके बाद में जब भी मैं छुट्टी पर आया तो BL हाई स्कूल में हमारे जो हेडमास्टर थे अबरोल जी, उनसे मैं अवश्य मिलकर जाता था और मिलता रहता था। आखिर में भी उनसे मैं, जबकि उनकी उम्र 102 साल हो गई, तो उनको मैं अजमेर में मिलने गया था। आर्मी लाइफ और एक सिविलियन लाइफ में क्या मेजर डिफरेंस होता है? जैसे इसके अंदर, आर्मी लाइफ के अंदर सबसे पहले तो डिसिप्लिन है। यस सर। जिसको बता दिया जाता है ये काम होगा तो वो काम होगा। और जब ऑफिसर वगैरह कुछ वादा कर लेते हैं, उसको करके दिखाते हैं। जैसे मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने बोला कि इस कोर्स में अगर तू एक साई ग्रेडिंग नहीं लाया तो तेरा कान काट लूँगा। याद है मेरे को। और मैं उस कोर्स में एक साई लाया, क्योंकि मेरे को कान का डर था और मेरे कमांडिंग ऑफिसर का शर्म की बात थी, इसलिए आर्मी में ये। दूसरा, आर्मी वाले टाइम के बहुत ही पंक्चुअल हैं, बड़े पाबंद हैं, बहुत ही पाबंद हैं। दूसरा, मोटिवेट करने के लिए हमारे सीनियर ऑफिसर्स जूनियर्स को मोटिवेट करते हैं, ये करो, ये करो, ये करो। और आज भी इंडिया के अंदर मैं कहता हूं सबसे अच्छी सर्विस है तो डिफेंस सर्विस है।
तो सर से आपने जाना कि इनकी जर्नी किस प्रकार थी और इन्होंने आपको गाइड भी किया कि लाइफ कैसी होती है आर्मी की, डिसिप्लिन आपकी लाइफ में उतनी अहमियत देता है। तो वो डिसिप्लिन अपने लाइफ में आप उतारें, चाहे आप आर्मी वाले हो या फिर सिविलियन हो, डिसिप्लिन दोनों के लिए उतना ही महत्व रखता है। अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन जुड़ जाता है तो आपका जो काम होना है वो संभव है। अगर आप उस चीज को हमेशा करते रहोगे और डिसिप्लिन के साथ करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट ए रिजल्ट। तो आशा करते हैं कि आपको कर्नल जी का वीडियो पसंद आया होगा।